हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो क्लास है वो किरण एसएससी रीजनिंग बुक से रिलेटेड है और वो भी हमारा फर्स्ट क्लास है आज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही बेहतरीन सवाल। और उस सवाल से पहले हम लोग कंसेप्ट को भी सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक बात हम लोगों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बुक के बारे में हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और वो जो बुक है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हम सारे लोगों के लिए और हमारे सारे एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ये जो बुक है आपका, ये किरण एसएससी रीजनिंग बुक है आपका, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टीसीएस पैटर्न से रिलेटेड है। पहला और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, इसमें टोटल आपके 12,800 सवाल है और इस 12,800 सवाल तक हम लोग बने रहेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बुक जो देके रखा है, इसमें जो क्वेश्चंस है आपका, ये सारा का सारा टिल मार्च 2023 तक का जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए एसएससी के, उन सारे एग्जामिनेशन के सवाल इसमें देके रखे हैं। ये हो गया भाई। हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि इस बुक में आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अगर ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो मैं क्यों ही फिर आपका क्लास करूं। तो मैं आपको अपनी क्लास की खासियत बता देता हूं सर, कि बहुत सारे चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें मैं आपको विदाउट पेन और पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। बहुत सारे चैप्टर, मैं सारे चैप्टर के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जैसे ही क्लास को देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो क्लास है वो बिगिनर के लिए, जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है ना, या फिर जिनका फाउंडेशन कंप्लीट है, उन सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से तो नहीं, लेकिन बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करूंगा जिससे सारे क्वेश्चंस का टाइप्स भी क्लियर हो जाए आपका और सारा क्वेश्चंस भी आपका आसान तरीके से बन जाए, है ना। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होता है सर कि आप क्या क्या बताओगे कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को पता नहीं होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही तरीके से बना देते हैं ना, तो वो तरीका सही नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर पॉसिबल हो तो नोट करके लिखते चलना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो जो हमारा पहला वाला जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें आपको मिलता है क्या है सर, लेटर बेस्ड का टाइप मिलता है ना, लेटर बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा जो हमारा सवाल है, ये आपका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपका नंबर बेस्ड होता है। ये हो गया 2। शायद आप लोगों ने बहुत कम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा होगा, लेकिन एसएससी ये थोड़ी ना मानता है कि सर अगर आप कम पढ़ रहे हो तो कम ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। वो तो कुछ भी पूछ सकता है, हम लोगों को पूरा का पूरा कवर करके जाना है और सारे सवाल को बना कर जाना है, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सर शिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्ट बेस्ड कहते हैं। और चौथा जो होता है हमारा, वो आपका सिंबल बेस्ड होता है। क्या होता है मेरे भाई? सिंबल बेस्ड होता है, ठीक है। और जो पांचवा होता है वो आपका होता है कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज। ये इतने सारे सवाल से आपको मुलाकात करना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा, चाय नाश्ता का भी व्यवस्था करना पड़ेगा आप सारे लोगों को, ठीक है। अब ये तो हो गया सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आप पूछोगे सर क्वेश्चंस ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने बताया है, लेकिन इस कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में ऐसा क्या किया जाए जो क्वेश्चंस काफी आसान तरीके से बने। तो आपको बस 2 चीज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीज करना पड़ेगा। पहला पोजीशंस ऑफ लेटर, है ना। पहला क्या याद करना पड़ेगा आपको? पोजीशंस ऑफ लेटर याद करना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या याद करना पड़ेगा? अपोजिट लेटर याद करना पड़ेगा, है ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 70% आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, है ना। पहला क्या भाई? पहला आपको पोजीशंस ऑफ लेटर देखना है मेरे भाई, दूसरा अपोजिट लेटर देखना है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ भी बताते चलूंगा। हम लोग चलते हैं आज के सबसे पहले नंबर वाले सवाल पे। तो आज का जो पहला नंबर वाला सवाल है, अच्छा एक और मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो ये सारा कुछ बता रहे हैं, ये इसका नोटिफिकेशन, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। अब बोलोगे सर ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स
लाइव लिखोगे, है ना, जो लोगो मेरे भाई यहाँ लगा हुआ है वही लोगों का आपको वहाँ दिख जाने वाला है ना, ये लोगो नहीं है, जो लोगो आपके थंबनेल पे लगा होगा वो लोगो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, उसी को ज्वाइन कर लेना, ठीक। वहाँ से आपको सारा का सारा PDF और सारा का सारा क्लास का नोटिफिकेशन अवेलेबल मिल जाने वाला है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। लिखा है इफ इन सर्टेन कोड MEKLF इज रिटन एज 91782 एंड बहुत सारा बात लिखा है, तो आपको लास्ट में बताना क्या है कि सर IGHED का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले इसमें एक पैटर्न से मुलाकात होगी आपकी, उस पैटर्न को देखना पड़ेगा सर किस तरीके से अरेंज किया गया है, और जिस तरीके से उस पैटर्न को अरेंज किया गया ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन जरा ध्यान देना कि अगर कहीं भी अल्फाबेट, है ना, कहीं भी अगर अल्फाबेट और नंबर का रिलेशन देके रखा है, नंबर का रिलेशन देके रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सर अल्फाबेट के पोजीशन से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा तभी ये नंबर आया होगा। उसके लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशंस याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा गया। देखो अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे तो आप इसको 2x पे करके देख लेना, लेकिन देखना पूरा, तभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा सर, है ना, फालतू के क्वेश्चन करने से कोई फायदा ही नहीं है। लिखा है यहाँ पे MEKLF, है ना, MEKL और F लिख के रखा है। इसके लिए क्या लिखा है सर, 91782 लिखा है ना, 9178 और 2 लिखा है। तो ऐसा क्या किया गया होगा कि सर M को क्या लिखा गया भाई, 9 लिखा गया, F को 2 लिखा गया, E को 1 लिखा गया, K को 7 और L को 8 लिखा गया, है ना। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन जब आपको पोजीशंस ऑफ लेटर याद होगा, जैसे M का पोजीशन 13 होता है, E का 5 होगा, K का 11 होगा, L का 12 होगा और F का 6 होगा, तो बोलोगे सर चीज़ें तो ऐसे ही आसान हो जा रही है, चीज़ें तो ऐसे ही आसान होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है सर इतना आसान कैसे क्वेश्चंस हो सकता है। तो देखो क्या करना यहाँ पे क्या है सर, 13 से 9 का सीक्वेंस लेके जा रहा है ना, 6 से 2 का सीक्वेंस लेके जा रहा है। 13 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 9 होगा, 6 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 9 होने वाला है। अच्छा 5 में से अगर 4 माइनस करोगे ना भाई तो 1 होगा, और 11 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 7 होगा, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 होगा। मतलब पूरे के पूरे सीक्वेंस में -4 लगा के रखा है। क्या करके रखा है मेरे भाई, -4 लगा के रखा है। तो बस सेम पैटर्न पे जो मेरे से पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर करते चलना है। यहाँ पे IGHE और D, ठीक है। इसके बाद भी रुको तो सही, मैं एक बात और बताऊंगा जो ऑप्शन देख के भी सवालों को बनाया जा सकता है। पूछोगे कैसे सर, इसका पोजीशन 9 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 4 होता है, ठीक। बात को समझना। अब यहाँ से सर -4 के सीक्वेंस में लाया गया, तो जैसे ही 9 में से -4 तुम करोगे तो ये कितना आएगा, 5। मतलब पहला जो नंबर आ रहा है ना वो हमारा 5 आ रहा है, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब जब ये 5 आ रहा है तो सर 5 तो इस ऑप्शन में नहीं है, 5 इस ऑप्शन में नहीं है, 5 इस ऑप्शन में नहीं है। मैंने बहुत पहले से ये बात समझाते मैंने बहुत सारी बातें कही थी सर ये आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चंस बनाओ तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मत ढूंढो, ऑप्शन से भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। और ये तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें भी देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 53410, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हो, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, फिर ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से अगर 4 को माइनस करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, और यही तो ऑप्शन 3 नंबर में देके रखा है। बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके के सवाल से मुलाकात आपका होगा, इसमें सिर्फ पोजीशंस ऑफ लेटर को लिखेंगे तो सारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है क्या यहाँ पे कि सर 35674 इज रिटन एज 57896 इज दैट कोड, हाउ विल 4213 विल रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखो बड़ा आसान सवाल है। आप बोलोगे सर ये कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो सकता है, ये तो एनालॉजी का सवाल है। यहाँ तो अल्फाबेट से रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं है, तो मेरे भाई अल्फाबेट या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, जरूरी नहीं कि ABCD लिखा रहे, है ना। अब जरा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा सर 35674 लिखा है। अब इसको 57896 लिख के रखा है, ठीक है। 57896 और 6 लिख के रखा है। किस तरीके से अरेंज किया गया होगा, किया कुछ गया ही नहीं है,
मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आपको भी बोर्ड पे दिख रहा होगा, हो सकता है मेरे से पहले आंसर आपके दिमाग में चल रहा होगा। सिर्फ यही किया गया सर, 3 से 5 लाया गया, +2 जैसे जैसे अरेंज किया गया, अरेंज करते चले जाओ। 5 से 7 आपका +2 ला के रखा है। 6 to 8 आपका यहाँ पे कितना है, अच्छा 5 7 3 5 6 8 और यहाँ 7 9 आपका +2 है और यहाँ भी +2 है, तो सारे में +2 का सीक्वेंस है। 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, 6 से 8 गया, 7 से 9 गया और 4 से 6 गया। देरी किस बात का करना है, 4 से +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है और यही तो सही आंसर होगा ना, दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो हम लोग जो क्वेश्चंस का लेवल पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा जो क्वेश्चंस का लेवल पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे सर, पहले इजी लेवल पढ़ेंगे, फिर मॉडरेट पढ़ेंगे, फिर हमारा डिफिकल्ट लेवल आएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि सर थोड़ा देर रुकोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सर अपोजिट लेटर कैसे याद किया जाता है। तो मैं पहले अपोजिट लेटर के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, है ना, आप लोग नोट कर लेना। अपोजिट लेटर एक छोटा सा सेंटेंस आता है जिसको आप देखोगे तो बिल्कुल देखने से ही याद हो जाएगा। लव उफ बाई सटजी, SHIRT और G, ठीक है। उसके बाद आज, मन, PK, CX, DW और फिर आपका JQ। ये छोटा सा सेंटेंस आपको याद करना है। एक ऐसा वर्ड्स रिलेटेड आपका सेंटेंस है जो आप डेली यूज में लाते होगे, है ना। एल का उल्टा देखो O, भी का उल्टा E हो जाएगा, U का उल्टा F, B का उल्टा Y, SHIRTG, है ना। AZ, MN, PK, CX, DW और JQ, ठीक है। तो ये लव उफ बाई सटजी आज दे के रखा है। आज AZ को आज तो पढ़ ही सकते हैं, MN को मन पढ़ सकते हैं। PK मूवी आई थी ना, है ना, ऐसे भी PK का उल्टा कर दोगे, KP कर दोगे तो भैया कमला पसंद आ जाएगा, जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन साहब करते रहते हैं हमेशा, है ना। ये बात तो याद ही होगा। चलो तो ये छोटा सा सेंटेंस हम लोग आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा गया है कि इन कोड लैंग्वेज लंदन इज रिटन एज 24, 30, 28, 8, 30 और 28, मतलब जितना लेटर है उतना ही आपका नंबर देके रखा है। कभी कभी होता है ऐसा भी है कि सर लेटर से ज़्यादा नंबर देके रखेगा, जैसे लेटर आपका 5 होगा, नंबर आपका 10 देके रखेगा, है ना। वैसा भी क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन है ना, LONDON, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखा गया सर 28 लिखा, 30 लिखा, ठीक है। पहला क्या लिखा, 28 लिखा, 30 लिखा, फिर उसके बाद 8 लिखा है, फिर आपका 30 लिखा है, फिर आपका 28 लिखा है। बोलोगे सर ये तो नंबर अलग अलग करके दिया है, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर ये नंबर साथ में देता तो होता कभी कभी क्या है कि जो भी आपका अल्फाबेट का पोजीशंस होगा उसको 2 से गुना कर देगा, उसको 3 से गुना कर देगा, सबको जोड़ के 4 से गुना कर देगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एल का पोजीशन कितना होता है, ये 24 है ना, हाँ ये 24 है। चलो यहाँ तो पहले में 24 है। एल का पोजीशन 12 होता है। अच्छा 12 को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 24, बोलो हाँ, ठीक है। ओ का पोजीशन 15 होता है, 15 को 2 से गुना करोगे तो होगा कितना, 30, बोलो हाँ। एन का पोजीशन 14 होता है भैया, तो एन के पोजीशन को 2 से गुना करोगे, 14 गुने 2 तो 28 होता है, ठीक है। डी का पोजीशन 4 होता है, 4 गुने 2 करोगे तो 8 होता है। अच्छा ओ का पोजीशन 15 होता है, तो 15 गुने 2 करोगे तो कितना, 30 होता है। एन का पोजीशन फिर से 14 होगा, 14 गुने 2 करोगे तो हमारा 28 होगा। भाई कुछ नहीं किया गया है, जो आपका पोजीशंस ऑफ लेटर है उन सारे में 2 का गुणा कर दिया गया है। अब मेरे से पूछा क्या गया सर, एकदम आसान तरीके से फ्रांस का पूछा गया है। एफ का पोजीशन 6, 6 दूना 12, 10 वाला ऑप्शन खत्म। अच्छा आर का पोजीशन 18 होता है, 18 दूनी क्या 36, 26 वाला ऑप्शन खत्म। बोलोगे सर 2 बार में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बन जा रहा है, तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो ऐसे ही ऑप्शन से मुलाकात आपके एग्जामिनेशन में भी होने वाला है, आपके एग्जाम हॉल में भी होने वाला है, इस बात की गारंटी, क्योंकि तुम देख ही रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है हमारा, है ना। SSC आपका CGL का क्वेश्चन है, Tier 1 का और 2013 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग आगे भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 जो हमारा क्वेश्चन है, देखो आज क्या है ना कि आज हम लोग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज तुम लोग कितना प्यार देते हो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सर नेक्स्ट वाले सेशन में 40 क्वेश्चंस भी आ सकता है और 30 क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो क्योंकि हम लोगों को चैप्टर भी खत्म करना है, बुक भी खत्म करना है, सारा कुछ साथ में लेकर चलना है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इफ इन ए लैंग्वेज मद्रास को क्या लिखा गया, 517916 लिखा गया, फिर
टेनेंट को क्या लिखा गया 43212 लिखा गया, तो भैया RMATS को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो मद्रास लिखा है ना, MADRAS है ना, ये थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में है ना, बाद में जादू दिखाओ, तुम अपने हिसाब से जादू दिखाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 51 79 16, 51 79 क्या हो जाएगा 16, ये आपका आया है। तो किस तरीके से आपका ये किया गया होगा ये आपको देखना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा गया, टेनेंट लिखा गया है, तो भैया TENAN और T, इसको क्या लिखा गया 4321 4321 और 2 के बाद 4321 और यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ यहाँ होगा 4 होगा, जो 4 यहाँ पे छूटा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 ऐड कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा है कि सर RMATS का मतलब क्या होने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर सवाल यही आएगा कि सर आप ही ने तो कहा था, आप ही ने क्या कहा था, जितने भी पोजीशंस ऑफ लेटर होने वाले हैं ना उन सारे का पोजीशंस ऊपर लिख लो और देखो उसमें किया क्या गया है। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसलिए बताया था कि आप देखते चलो कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं, वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग तरीकों से बनाना है, क्वेश्चंस पहचानने का तरीका भी हमारा अलग है। तुम इसमें परेशान हो जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चंस पोजीशंस ऑफ लेटर से नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये जो आपका एक पैटर्न दिया गया है और ये जो एक आपका पैटर्न दिया गया है, इसमें पकड़ना है कि सर किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अरेंजमेंट करने के लिए जो मेरे से पूछा गया है ये पूरा का पूरा वर्ड, अब इसका पूरा का पूरा लेटर ऊपर वाले पैटर्न से मैच होना चाहिए। बोलोगे कैसे, देखो R यहाँ है तो R यहाँ दे के रखा है, सर M यहाँ है, M यहाँ दे के रखा है, A यहाँ है, A दे के रखा है, T यहाँ है, सर T यहाँ दे के रखा है, अब S यहाँ है तो S यहाँ भी तो दे के रखा है ना। तो अगर जो आपसे पूछा गया है वो सारा का सारा लेटर ऊपर वाले पैटर्न से मैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, सर पहले वाले का कोड पहला होगा, दूसरे वाले का कोड दूसरा होगा, तीसरे वाले का कोड तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, छठे का छठा, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोगों को इसका कोड देखना है, RMAT और S। R का कोड क्या होगा, बोलोगे सर 9 होगा, तो 8 वाला तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया, तो R का कोड यहाँ 9 हो जाएगा। M का कोड क्या होगा, सर बोलोगे M का कोड 5 होगा, तो 5 जैसे ही होगा तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया। सर A का कोड क्या होगा, तो A का कोड आपका 1 होने वाला है और 1 आपका दोनों में अभी तक कॉमन है। T का कोड क्या होगा, T का कोड बोलोगे सर 4 होने वाला है ना, बोलो बोलो। अब ये 5, S का कोड क्या होगा, S का कोड 6 होगा। अब इतना करने से अच्छा है ये वाला काट के ऑप्शन नंबर 3 आंसर लगा दो और यही तो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बोलो हाँ ना, है ना। तो ऐसे ही फंसते हैं सारे लोग एग्जामिनेशन में, और जब ऐसे फंसते हैं ना तो बोलोगे सर ऐसा क्या गलती की है, कितना तो पढ़े थे लेकिन ऐसा तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, और टाइम तो सबसे पहले बर्बाद हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है भाई, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल देख लो, थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जा रहा है और बहुत मजेदार लेवल कल या परसों में जब एंड पे आएगा ना चैप्टर हमारा तो बहुत अच्छा लगने वाला है। लिखा है, संडे इज रिटन एज 18 एंड मॉनसून इज रिटन एज 21, ईयर इज रिटन एज 12, देन व्हाट इज द कोड फॉर थर्सडे आपसे पूछा है, ठीक है। संडे का कोड कितना दिया 18। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बहुत ही प्यारा सवाल आएगा कि सर करो कुछ नहीं, आप सबका पोजीशंस ऑफ लेटर लिख दो और क्वेश्चन बन गया, टाइम उसमें भी आपका बर्बाद जाएगा। देखो भाई वैसा कुछ नहीं किया गया जैसा आप सोच रहे हो। संडे के बारे में कहा गया है ना, संडे के बारे में कहा गया है ना, तो संडे को 18 लिखा गया है और संडे को 18 जैसे ही लिखा जाएगा तो नंबर ऑफ जो लेटर है इस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा है और सबका अलग अलग पोजीशंस है, सबको जोड़ना या फिर 2 से डिवाइड करके कम कर देना या फिर कुछ और करना पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं आपके। इस 6 लेटर को क्या किया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर ऑफ लेटर है ना उस नंबर ऑफ लेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मॉनसून देखो 7 नंबर ऑफ लेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 21 होगा। ईयर में 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 12 होगा मेरे भाई। अच्छा थर्सडे में कितना है 2 2 4 2 6 2 8, तो भैया 8 को 3 से गुणा करेगा तो कितना होगा 24 और ये 24 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है आपके एग्जामिनेशन में जिससे आपको बच के निकलना पड़ेगा। चलिए
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा है सर इफ डेंजर इज कोडेड एज 11, 8, 21, 14, 12 एंड 25 देन व्हाट इज द कोड फॉर मशीन आपसे पूछा है। तो भैया डेंजर को क्या लिखा गया, यहीं पे लिख लो ना, DANGER, ठीक है। क्या लिखा गया, 11 लिखा गया, फिर कितना लिखा गया, 8 लिखा गया, फिर 21 लिखा गया, और फिर आपका 14 है ना, फिर आपका 12 है, फिर 25 है। ये अलग अलग लेटर का अलग अलग कोड दिया गया, ध्यान से देखना, ठीक है। D का पोजीशन बोलोगे 7, A का पोजीशन बोलोगे 1, N 14, G 7, E 5, R 18, ठीक है। अच्छा 7 से 11 कैसे आएगा, कैसे आएगा 7 से 11, ठीक है। यहाँ सॉरी D का पोजीशन तो 4 होता है ना, मैंने 7 लिखा था। चलो 4 से 11 कैसे आएगा, बोलोगे सर 7 प्लस करेगा, है ना। अब देखो ये 18 से 25 कैसे आएगा, सर बोलोगे सर 7 प्लस करेगा। 1 से 8 कैसे आएगा, बोलोगे सर 7 यहाँ भी तो प्लस कर रहा है ना। अच्छा 14 से 21 कैसे आएगा, बोलोगे सर 7 यहाँ से भी प्लस कर रहा है। फिर अगर 7 से 14 कैसे आएगा, बोलोगे सर ये 7 यहाँ और 7 यहाँ, मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस +7 पे बेस्ड है। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा अब यहाँ जब बेस्ड है तो भैया ये सारे का कोड तो +7 से रिलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ m का कोड क्या होता है 13, और 13 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा भैया 20 होगा। 10 वाला ऑप्शन काट दो। एक में अगर 7 जोड़ोगे, 1 में अगर 7 जोड़ोगे तो 8 होगा। 20 के बाद 8 का सीक्वेंस बनता है, 10 को काट दो। सी का पोजीशन 3 होता है, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 होगा, 10 दोनों में कॉमन है। एच का पोजीशन 8 होगा, 8 में 7 जोड़ोगे तो भैया 15 होगा। ये 16 वाला काट दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा है फिर सर्टेन कोड नंबर इज रिटन एज व्हाट 156897 आपका लिख के रखा है। फिर आपका बैरल लिख के रखा है कि सर 847791 लिख के रखा है। तो भैया रबर का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा, रबर का कोड आपसे पूछा है। करना कुछ नहीं है, एन का कोड आपका क्या होता है, एन का आपका जो पोजीशंस ऑफ लेटर यहीं पे बना लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट तरीका को एक्सेप्ट करना है भाई, लॉन्ग कट जाओगे टाइम बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे, यहाँ एन का पोजीशन 14 होता है, ये 21 होता है, ठीक है। अब इसको लिखा क्या, इसको लिखा क्या, एन 14 को 15 लिखा है, ठीक है, और ये 21 को आपका 6 लिखा है। फिर आपका एम का पोजीशन 13 होता है, 13 को क्या ले, अच्छा कितने लेटर हैं इसमें, जरा ये भी देख लो, जरा ये भी देख लो, क्या लिखा नंबर, NUMBER, ठीक है। 1568 156897 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ये तो सही है। फिर आपका इसका कोड क्या लिखा है, एक बार देख लो, कुछ भी हो सकता है, BARRE और N, ठीक है। ये भी इसको क्या लिखा गया, अच्छा 84 लिखा गया, 77 लिखा गया, 91 लिखा गया। अब आपसे पूछा है रबर का ना, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर पोजीशंस ऑफ लेटर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ही नहीं कोई ज़रूरत। पूछोगे सर कैसे, अच्छा ये जो रबर लिखा गया ना, इसका सारा का सारा लेटर ऊपर वाले पैटर्न से मैच हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो हो रहा है तो सोचना क्या है, आर का पोजीशन क्या, बोलो आर का पोजीशन नहीं मतलब है, आर का वैल्यू कितना है 7, सारे में 7 कॉमन देके रखा है। फिर यहाँ यू का वैल्यू कितना है 5, 7 के बाद 5 आएगा, 9 वाले को काट दो। अब यहाँ बी का मतलब क्या होगा, सर बी का मतलब 8 होगा, और 8 तो 2 बार रिपीट होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सवाल को बनाया जाता है, फंसोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो लिखा है क्वेश्चंस में क्या कि सर हार्म्स इज रिटन एज 81319, ठीक है। फ्लूट के बारे में लिखा गया, भैया वाउंड का आपको बताना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखो जो ये लेटर दिया गया ये ऊपर वाले में अवेलेबल है कि नहीं, W है क्या, बोलोगे नहीं है सर, W है क्या, बोलोगे नहीं है सर। चलो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, HAR M और S, ठीक है, जरा ध्यान देना, M और S करके देखते हैं। H का क्या लिखा है भैया 811811319। अच्छा रियल पोजीशंस के बारे में पता है क्या, रियल पोजीशन के बारे में पता है क्या, रियल पोजीशन जो अल्फाबेट का होता है वही याद रखना कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे,
एच का पोजीशन 8, ए का 1, आर का 18, एम 13 और एस 19 बन तो गया। ऐसे भी फंसाता है क्वेश्चंस, है ना। ये मतलब बता ही चुका है सीजीएल वाले में, कब आपका 2018 में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था भाई, समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए W का कोड 23 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में अवेलेबल है, यही आंसर दे दो और यही हमारा मैटर खत्म हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट वाले सवाल पे। अच्छा, ये जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है ट्रंप को क्या लिखा गया, 46312 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 46312 लिखा गया है। अच्छा, ग्रीन को क्या लिखा गया, 76598 लिखा गया। तो भैया ग्रंट को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा ग्रंट, तो जो लेटर अवेलेबल है वो सारा लेटर ऊपर है क्या, देखो जी यहाँ है तो बोलोगे हाँ है, आर यहाँ है बोलोगे हाँ है, यू यहाँ है बोलोगे हाँ है, एन यहाँ, टी यहाँ। लो जी, सारा लेटर तुम्हारा मैच हो गया। जब ये लेटर मैच हो गया ना तो करना कुछ नहीं है। जी का कोड क्या था भाई, जी का कोड क्या था, 7 था। अब 7 वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है, लगाओ ना, आंसर तो लगाओ, कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे, फटाफट से सवाल करते हैं। चलिए, लिखा है, if in a certain code language frame is written as 7N635 and towel is written as 21854, then how will worm will be written in that code, that language आपसे पूछा जा रहा है। करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी दिया गया है, देखो यहाँ W यहाँ है, W यहाँ कहीं है क्या, हाँ है, और W का कोड क्या हो जाएगा, 8 है क्या ऑप्शन में, भैया वही तो है। अब O का कोड देखो, O का कोड 1 है, 8 के बाद 1 है अवेलेबल, आगे भी चेक कर लेंगे ना कम से कम, ठीक है। R का कोड क्या होगा, R का कोड यहाँ पे सेकंड में 9 है। लो, आंसर यही हो गया आपका। चलो वेरी गुड, वही सिंबल बेस्ड सवाल है सारा का सारा भी फिलहाल, क्योंकि हम आपके नंबर 1 से सारे क्वेश्चंस को बता रहे हैं, बात समझना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में लिखा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड इज क्या है, रिटन एज 44, लोड इज रिटन एज 30 होगा, देन हाउ विल ब्रीट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है। मतलब भैया समझना बात को कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को क्या लिखा गया 44, लोड को क्या लिखा गया 30, तो भैया उसी भाषा में ब्रीट को क्या लिखा जाएगा, यही तो पूछा है ना आपसे। तो देखो करना कुछ नहीं है। अब आप सोचोगे सर वो वाला जो लेटर और नंबर वाला कॉम्बिनेशन था ना, उसी पे हम लोग इसको भी अरेंज कर देंगे, गलती हो जाएगा, बात समझो, रुको जरा सब्र करो, मैं बताना क्या चाहता हूँ। WARD है ना, WARD है ना, इसको क्या लिखा 44 लिखा है भाई, तो कुछ नहीं करो, W का पोजीशन 23 हो जाएगा, A का पोजीशन 1 हो जाएगा, तो 23 में 1 जोड़ोगे, फिर 18 होगा, फिर आपका 4 होगा, सबको जोड़ो, 3 3 4 है ना, 3 और 1 4 होगा, 4 4 8 और 8 8 कितना हो जाएगा 16, 2 1 3 और 1 4, मतलब पूरा कितना आ रहा है भाई 46। अब इस 46 को 44 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। नया पैटर्न समझ में आया। दूसरा, अगर यहाँ लोड LOAD लिखा गया है, इसको अगर 30 लिखा गया है तो L का पोजीशन 12 जोड़ोगे, 12 में 15 जोड़ोगे, 15 में 1 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, तो भाई 4 और 1 5 5 5 20 और 20 और 12 32 हो जाएगा, और 32 में अगर 2 घटाओगे तभी तो 30 होगा ना। मतलब सम ऑफ टोटल नंबर का जो पोजीशन है उसको जोड़कर -2 कर दिया गया है। अच्छा, अब देखना ब्रीड के बारे में कहा गया है, तो भाई BRIT अगर लिखा गया है, BRIT लिखा गया है, तो B का पोजीशन 2, 18, ये 9, ये 20 हो जाएगा। तुम देखोगे सबको जोड़ोगे, है ना, 20 20 40, 40 और 2 कितना होगा 40, सॉरी 20 20 40, 40 और 9 कितना होगा 49 होगा, 49 - 2 करोगे भैया, बोलोगे 47 आंसर है। लो जी, ये भी आपका आंसर सही हो गया। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो, और खतरनाक क्वेश्चन से मुलाकात होगा और बहुत मजा आने वाला। ये क्वेश्चन पहले बना के दिखाओ, बाद में मजे लेना। लिखा है सर, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोप इज रिटन है 67 है, रेट इज रिटन है 46 है, तो आपका मॉक को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो देखो भैया PROP के बारे में कहा गया है ना, तो PROP के बारे में क्या कहा गया है 69 कहा गया है, जब ये 67 कहा गया है। P का कोड 16, ये R 18 हो जाएगा, ये 15 होगा, फिर से ये 16 होगा, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 8 6 14, 8 6 14, 14 और 6 कितना होगा 20, 20 5 25, कितना कैरी करोगे 2, 1 2 3 4, 4 2 6, ठीक है 65 हो गया। अब 65 को 67 तक ले जाओगे तो +2 करके ले जाओगे ना, बोलो हाँ ना,
ले जाओगे ना। पहले वाले में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 माइनस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 प्लस करके आगे ले जा रहा है सीक्वेंस को। आ जाओ भाई मॉक पे आ जाओ। ये 13, 15, 3 और 11 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 1, 12 और 1 कैरी करोगे, 1, 2, 3 और 1, 4 प्लस 2 करोगे तो आंसर हमारा क्या होगा? 44 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में देके रखा है? 4 में देके रखा है। बिल्कुल क्लियर होगा सारा का सारा सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही ने सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्यूमिक इज रिटन एज 6211393 आपका देके रखा है, तो आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान अगर दोगे यहाँ पे तो फ्यूमिक के बारे में लिखा है ना, FUMIC, क्या लिखा है इसको? 6211 है ना, 6211, उसके बाद 393 लिखा है। बोलो भाई, बोलो हाँ ना, लिखा है ना। अब ये जब लिखा है तब जरा इस बात पे ध्यान देना भाई, F का पोजीशन 6 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है। जो उसका रियल पोजीशंस है उसी पे लिख के आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए प्रॉप का बताना है ना, PROP बताना है, तो कुछ नहीं करना है, ये 16 ले लो ना, ये 18 ले लो ना। बोलोगे सर हो गया, रुको सर, ऐसे नहीं करो, पूरा मत बनाओ, ऑप्शन से देख के बताओ। हो गया, यही आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक बार देखो और बताओ क्या आंसर होने वाला है। लिखा है सर इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लिंक्स इज रिटन एज 93210, है ना, और क्रोमेट इज रिटन एज क्या होगा आपका? क्रोमेट इज रिटन एज 84576 है। तो रॉक्स को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिंक्स के बारे में बात करते हैं। LINKS क्या लिखा गया है भाई? क्या लिखा गया है? 93210, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 0 लिखा गया, और क्रोमेट को CROMAT, फंसोगे जरूर। क्रोमेट को क्या लिखा गया? 84576। ये 3 3 6 और 3 3, ये तो 2 ही देके रखा है। अच्छा कोई नहीं, मैं अभी देखता हूँ। तो रॉक्स को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। तुम एक बात बताओ, ये R यहाँ है, R यहाँ भी अवेलेबल है, O यहाँ है, O यहाँ अवेलेबल है, C यहाँ है, C यहाँ है, K यहाँ, S यहाँ, S यहाँ। जो लेटर ऊपर वाले पैटर्न में देके रखा है ना, वही लेटर नीचे भी आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ R का पोजीशन, R का वैल्यू क्या होगा भाई? 4 होगा। R का वैल्यू 4 होगा, तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा। पोजीशंस ऑफ लेटर से कोई खिलवाड़ नहीं किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। क्लियर है? चलिए अब ये तो हो गया है। अब O का कोड भी देख के मिला लोगे तो वही आएगा, 5 आने वाला है। CRO है तो R का कोड 4 होगा, O का कोड आपका 5, तो 4 के बाद 5 तो यहाँ भी है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या लिखा है? फ्यूम्स लिखा है ना। फ्यूम्स को क्या लिखा गया है? 62113519 आपका लिखा गया है। तो मोंटे को ये लिखा गया, तो भैया कार्लो को क्या लिखा जाएगा? अब देखो इसका सारा लेटर ऊपर वाले में अवेलेबल है। बोलोगे नहीं है, तो नहीं है तो करना क्या है? करना क्या है? देखो ना, F का पोजीशन कितना होता है? 6, CA6 यहाँ देके रखा है, U का 21 देके रखा है, M का यहाँ 13 देके रखा है, E का 5 यहाँ देके रखा है, S का 19। बोलो हाँ ना, बोलो ऐसा होगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। वही काम यहाँ कर लो ना, C का 3 लिख लो, A का 1 लिख लो, R का 18, 31, 18 ढूंढ लो। 31, 18 यहाँ नहीं है, 31, 18 यहाँ है, और यही हमारा सही आंसर है। बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो। अगर नहीं पता है तो आगे चलते हैं। लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉर्न इज रिटन एज 54। भैया हॉर्न इज रिटन एज 54, तो क्या करोगे? HORN, इसको क्या लिखा गया? 54 लिखा गया। अच्छा RHYM राइम को क्या लिखा गया? 63 लिखा गया। तो प्योर का आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सिंबल बेस्ड का ट्रिक काम ना करेगा, करेगा ही नहीं काम, ठीक है। तो यहाँ करना क्या? H का पोजीशन 8 होता है। चलो 8 लिखो, 15 लिखो, ये 18 लिखो, ये 14 लिखो। 8 8 16, 16 4 20 5 25, 2 3 2 5, ये 55 माइनस 1 54, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था? RHY और M लिखा था, इसको क्या लिखना है? 63 भैया। ये लिखो 18, ये 8, ये 25 और ये 13, ठीक है। 8 8 16, 16 5 कितना? 21, 21 और 3 कितना? 24। 2 कैरी करेंगे, 2 3 4, 4 2 6, -1 करेंगे। बिल्कुल पैटर्न समझ में आ गया। प्योर वाले क्या क्या करना है? ये 16 करोगे,
प्लस 21 करोगे, प्लस 18 करोगे, प्लस आपका 5 करोगे, जोड़ोगे 6 और 1 7, 8 7 15, 5 20, मतलब 9 वाला आंसर सही आएगा जो 59 दे के रखा है। भैया 20 जब 0 आएगा तो 1 माइनस करेंगे तो 9 ही तो आएगा ना, और वही तो ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है D is written as 3, G is written as 6 and fun is written as 38, then president is written as what? बहुत आसान क्वेश्चन है। D का 3 बोला ना, G का 6 बोला ना, अब D का 3 कैसे बोला? D का तो पोजीशन होता है हमारा 4, लेकिन लिखा कितना 3, मतलब रियल पोजीशंस में से एक क्या किया है, माइनस कर दिया है ना। अब जैसे ही ये माइनस करेगा ना, माइनस करेगा तो जो भी होगा इसमें भी माइनस करेगा, 6 करेगा, देखो 6 तो इसका रियल होता है ना एफ का, ये 5 करेगा, यू का 21 होता है लेकिन कितना करेगा 20, एन का 14 होता है, करेगा कितना आपका 13। क्लियर? इसी को जोड़ के लिख दिया है। प्रेसिडेंट में आ जाओ, PRESIDENT, इसका कितना 16 जो रियल होता है, इसका कितना 18 जो रियल होता है, ये 5, ये 19, ये 9, ये 4, ये 5, ये 14 और ये 20। जोड़ो भाई, माइनस करके जोड़ोगे 15 17, ठीक है, ये 4 और उसके बाद क्या है आपका 19 है ना, 18 होगा, ये आपका 8 होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 13 होगा, 13 के बाद कितना होगा भैया 19 हो जाएगा। तो सबको जोड़ोगे तब हम लोग क्या करेंगे, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 8 कितना 32, 32 3 कितना 35, 35 5 40, 43 और 43 और 9 कितना 43 और 9 नहीं, कुछ तो गलती हुआ है। 7 5 12, 12 4 कितना 16, 16 8 कितना 16 और 8, अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो 24 होगा, 24 8 कितना 32 हो जाएगा, 8 ही था ना, हाँ चलो 32 हो जाएगा, 32 और 3 35, 35 5 40, 40 और 3 43 आपका है ना। ये अगर टोटल जोड़ोगे, मैं एक बात बताता हूँ, 15 17, ये 5 का 4 18 लेके रखा है, फिर यहाँ I9 हो जाएगा, ये तो सही है, E का 5 हो जाएगा, D का 4, तो D का 3 लेके रखे हैं, फिर यहाँ 4, तो ये 5 नहीं होगा ना, ये तो यहाँ 4 होगा ना भाई, तो 4 होगा तो ये क्या 1 होगा, ये 1 होगा, हाथ में आपका कितना होगा, कैरी करोगे 5। अब जैसे ही लास्ट में 1 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ मैंने 5 लिखा था ना, ई का पोजीशन 5 है तो 5 में से 1 माइनस करके लिखेंगे ना, तभी तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा 101 आ जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर, जोड़ के देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है हाउस इज रिटन एज क्या है 68 है सर्टेन कोड। अब आपसे पूछा भैया इसके बारे में बताने कि इसका कोड क्या होने वाला है। तो हाउस को कैसे लिखा गया, HOUSE, हाउस को क्या लिखा गया भाई, कितना लिखा गया 68 लिखा गया, ठीक है। चलिए H का 8 होता है, ये 8 ले लो, ये 15 ले लो, ये 21 ले लो, फिर आपका S का 19 ले लो, E का आपका कितना ले लो 5 ले लो, है ना। तो E का जैसे ही 5 लोगे, अब जोड़ोगे सबको, 5 5 10 और इधर 10 20 8 कितना 28, ये 2 बचेगा, 2 2 4 2 6, भैया सबके पोजीशंस को जोड़ दिया है, कुछ नहीं किया गया है, 1% का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो CASTLE, ये 3 और 1 प्लस ये 19 होगा, प्लस ये 20 होगा, प्लस ये 12 होगा, प्लस ये कितना होगा 5 हो जाएगा, जोड़ोगे 3 और 1 4, 19 4 कितना 23, 23 और 20 आपका 43 होगा, और 43 और ये 17 जोड़ोगे, ये आपका कितना हो जाएगा 7 3 10 और 4 1 5 1 6, मतलब 60 तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं। 60 आपका, क्योंकि सारे के पोजीशंस को जोड़ दिया गया, कुछ दिमाग लगा ही नहीं गया है भाई। चलो आगे चलते, इतना दिमाग लगाओगे पता चलेगा टाइम निकल के चला गया हाथ से। चलिए लिखा है इफ पेंट इज कोडेड एज 51 देन व्हाट इज द कोड विल बी, क्या लिखा है विल बी द डॉग्स आपसे पूछ रहा है, तो PANT लिखा है ना भाई, इसका कोड कितना क्या है 51। P का बोलो पोजीशन 16, A1 होगा, ये 14 होगा, ये आपका 20 होगा, ठीक 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 है। 16 और 14 आपका कितना हो जाएगा 30 होगा, 30 प्लस 20 50 प्लस 1 करोगे क्या बने, यहाँ भी वही सवाल, गजब, यहाँ भी वही सवाल। DOGS बताओ जल्दी से, 4 प्लस 15 प्लस ये 7 होगा प्लस 19 होगा, होगा नहीं होगा, अच्छा 19
ये 15 4 19 19 19 38 होता है, 38 प्लस 7 करोगे भैया हो जाएगा 45, और यही हो गया आपका 45। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या लिखा है। लिखा है सर कैब को क्या लिखा गया, 12 लिखा गया भाई, क्या लिखा गया भाई 12 लिखा गया, तो भाई CAB को क्या लिखोगे 12 लिखोगे, C3A1 और B2 क्या हो जाएगा B का 2, ठीक है। चलो 3 और 1 4, 4 2 कितना बोलोगे भैया 6, 6 से 12 कैसे जाएगा, 2 से गुना कर दो चला जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा अब आपको बताना क्या भैया फेड का भी लेके रखा है 30, आपको बताना है हाइड का, तो HIDE हाइड का अगर देखोगे तो H का पोजीशन 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 8 16 1 17 17 4 21 21 और 5 कितना होने वाला है 21 और 5 ही तो था ना, 8 8 16 17 17 4 21 21 और 5 आपका 26 होगा, 26 को 2 से गुना करोगे बोलोगे 52 है, तो 52 ऑप्शन नंबर सी में। बताओ सही है। देखो 20 क्वेश्चन करके जितना मजा आया होगा मुझे नहीं लगता 100 क्वेश्चन करके भी आया होगा किसी के पास, है ना। तो मैटर ये नहीं करता, मैं आपको ये तरीका बताना चाह रहा था सर। 2 टाइप आज हमारा क्लियर हुआ है, एक आपका लेटर बेस्ड और एक ज़्यादातर आपका क्वेश्चन है हमारा सिंबल बेस्ड का। तो ये बुक जो है, इस बुक का एक एक सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। आज हमारा पहला क्लास था जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को, बहुत सारा पोजीशंस ऑफ लेटर याद करते करते देखते देखते हम लोगों ने सीखा होगा। अपोजिट लेटर भी हम लोगों ने सीखा बहुत सारा क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे सारा का सारा बुक। नेक्स्ट वाले क्लास में नहीं, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास से मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस हो, चाहे वो पजल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो क्लॉक हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, एनालॉजी सीरीज, बहुत सारे चैप्टर आपके होने वाले हैं। उन सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। बस आप एक काम करना, इस वीडियो को शेयर करते रहना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और नोटिफिकेशन PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।